बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है एक्सेल में हम सीखेंगे कि किस तरह जो है एक्सेल में चार्ट बनाया जाता है। मेरे चैनल का नाम लतीफ़ टेक है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो है हम एक्सेल जो है उस चार्ट की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ चार्ट, चार्ट किसे कहते हैं और चार्ट हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले चार्ट की डेफिनेशन हमारे पास है कि चार्ट हमें एक्सेल या कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इसको चार्ट कहा जाता है, लेकिन मैथमेटिकली इसको ग्राफ कहा जाता है। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड अ चार्ट। अगर हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की उसको चार्ट कहा जाता है। बेसिकली हमारे पास जो है जो शीट हमारे पास एक्सेल के अंदर उसमें जो डाटा है तो उस वो डाटा के अंदर बाज़ वक़्त वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा उसमें फार्मूले कैलकुलेशन यूज़ किए जाते हैं। अगर आप उस पूरी शीट को रीड करें, पढ़ें तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसका आउटपुट नेट रिज़ल्ट क्या आ रहा है। लेकिन अगर आप उसी डाटा को, उसी शीट को ग्राफिकली यानी चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करें तो बहुत आसानी से आपको जो है आइडिया या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाज़ वक़्त हमारे पास जो हमारे ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जेक्टिव्स होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के आपकी सारी शीट को देखें या उस डेटा को रीड करें। आप उसको वो चीज़ जो है वो डेटा को विजुअली उनको जो है वो शो करके बताना चाहते हैं तो उनसे उनको भी बहुत ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाता है और जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि चार्ट जो हमारे पास जो है वो उस डेटा को हमारा विजुअली रिप्रेजेंट करता है। तो उस सूरत में डाटा का एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और उसको जो है जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, वो भी हमारे लिए बहुत आसान या इजी हो जाता है। अक्सर जो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हैं तो उसके लिए जो है वो चार्ट यूज़ किए जाते हैं यूज़र्स को बताने के लिए कि उनकी कंपनी जो है उसकी जो प्रोग्रेस है वो किस तरह जा रही है, या ओनर जो है वो पता चल जाता है कि उनका बिज़नेस जो है वो अप की तरफ जा रहा है या डाउनफॉल हो रहा है। अब चार्ट हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट विच वी हैव टू यूज इन MS एक्सेल। अब इस जो है इसको हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेल के अंदर जो है हम इसको किस तरह बनाएंगे। तो एक्सेल में हमारे पास एक छोटे से हमने एक शीट बनाई हुई है जिसमें हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और उनकी 3 मंथ्स की जो सेल रिपोर्ट है उसको हम चेक करना चाहते हैं और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं चार्ट की सूरत में। हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ चार्ट में कॉलम चार्ट, लाइन, बार, ये मुख्तलिफ टाइप्स के चार्ट्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो चार्ट बनता है वो कॉलम चार्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी जब भी हम चार्ट बनाएंगे तो हमेशा कॉलम चार्ट ही बनेगा, जिसका टाइप फिर हम बाद में चेंज कर सकते हैं। फिर चार्ट जब बनाया जाता है तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे चार्ट एरिया है, प्लॉट एरिया है, इसी तरह हमारे पास सीरीज़ हैं, डाटा लेबल्स हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस हैं, ग्रिड लाइंस हैं, चार्ट टाइटल, ये मुख्तलिफ हमारे पास उसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं शीट यहाँ पर आता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से क्विकली जो है आप जो है एक चार्ट बनाना चाहें विदाउट एनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के, तो आप इसकी 2 शॉर्टकट कीज़ हैं। एक हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है Alt F1। इससे आपके पास फ़ौरन क्विकली एक चार्ट बन जाएगा, लेकिन वहीं पे बनेगा जहाँ पर आपके पास आपका डाटा है, उसी शीट के अंदर वो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा और Alt F1 जो है मैंने प्रेस कर दिया, तो जी मैंने Alt F1 प्रेस किया, मेरे पास एक कॉलम चार्ट बनकर आ गया। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि जो है आपके पास जो है आपको डाटा और चार्ट दोनों आपको एक साथ नज़र आए। तो मैं यहाँ से जो है इस डाटा जो है इस चार्ट का जो है साइज़ जो है मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ कर दिया और इसको यहाँ से शो कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास जो है ये आपके पास जो है चार्ट, उसका जो है आपको हर चार्ट जो है उसका बता रहा है कि आपका जो चार्ट है उसके अंदर कौन सा जो है वो किस मंथ के अंदर उसकी कितनी सेल हुई है। सेम इसी तरह अगर आप जो है इसकी एक और शॉर्टकट की हमारे पास है, वो हमारे पास है F11। तो F11 में यहाँ से प्रेस करता हूँ
जो मैंने F11 प्रेस किया, ये एक और मेरे पास चार्ट बनकर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम चार्ट, लेकिन उसके लिए एक नई शीट बन गई चार्ट 1 के नाम से। जबकि अगर आप यहाँ पर इसी शीट के अंदर रहकर बनाना चाहते हैं तो आप Alt F1 प्रेस कर दें तो ये आपके पास जो है एक चार्ट आपके पास बनकर आ जाता है। अब ये चार्ट याद रखें डेटा के साथ जो है वो क्या है, लिंक्ड है। क्या मतलब, अगर आप इस डेटा में कोई चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो चार्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये स्कैनर जो मार्च के अंदर है, मार्च के अंदर जो स्कैनर की तादाद है वो है 3। मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, 3 की बजाय फॉर एग्जांपल मैंने इसको 13 कर दिया। जी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा जो है वो कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यानी किसी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपको दोबारा चार्ट जो है बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ओके, अब चार्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ट के एलिमेंट्स के लिए आपको यहाँ पर एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं। करंटली जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं या विजिबल हैं चार्ट में, वो आपको उसके साथ एक आगे टिक मार्क लगा हुआ है। और जो एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं, यानी इस वक्त करंटली आपके चार्ट के अंदर नहीं हैं, तो वो ऑफ है। पहला हमारे पास जो एलिमेंट है वो है एक्सिस है। आपको पता है कि हमारे पास जो चार्ट बनता है वो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ज़्यादातर जो वो लेबल्स होते हैं, हमारे पास आइटम्स हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जबकि वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास जो है उसका स्केल बता रहा है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम हमारे पास जो है वो तकरीबन जो भी यहाँ पर 35 तक गया हुआ है। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेता है। अब ये एक्सेस अगर आप चाहते हैं कि शो हो या ना हो, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑफ कर दिया। अब कोई एक्सेस शो नहीं कर रहा, ना एक्स एक्सेस पे लेबल्स हैं और ना वाई एक्सेस पे स्केल बता रहा है। अगर आप चाहते हैं कि शो हो तो आप इसको सेलेक्ट करें तो ये शो होगा, और हम चाहते हैं कि ये शो हो। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है टाइटल्स के। अब टाइटल में मिसाल के तौर पर अगर हम देना चाहते हैं कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे क्या टाइटल हो, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। पहले यहाँ पर एक्स ये आपके पास आ गया कि यहाँ पर वाई एक्सिस पे कौन सा टाइटल होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, इट शोज़ द प्राइस। मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइस, तो ये प्राइस शो कर रहा है। और एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है इसके अंदर यहाँ पर आपके पास ये प्राइस जो है लिखा हुआ आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज जो है वो आप जिसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, ये आइटम्स के नाम्स हैं। तो मैंने यहाँ पर आइटम्स लिख दिया, तो ये मेरे पास जो है एक्स एक्सिस पे आइटम्स के नाम आ जाएंगे। ठीक हो गया। सेम इसी तरह हमारे पास जो है दूसरा हमारे पास एलिमेंट क्या है, वो है चार्ट टाइटल। अब चार्ट टाइटल आप चाहते हैं कि शो हो या ना हो। अगर आप चाहते हैं शो ना हो तो आप उसको अनसेलेक्ट कर दें, अगर शो करना चाहते हैं तो आप उसको शो कर लेते हैं। ये हमारे पास चार्ट टाइटल है। अब इस चार्ट टाइटल में हमारे पास क्या है, तो चार्ट टाइटल में हमारे पास जो है ये सेल रिपोर्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, सेल रिपोर्ट है। तो ये हमारे पास 3 मंथ्स की सेल रिपोर्ट है, तो लास्ट फॉर एग्जांपल जनवरी से मार्च तक जो से मंथ है उसकी सेल रिपोर्ट हमें बता रहा है। ओके, तो ये चार्ट टाइटल हो गया, एक्स एक्सिस के भी टाइटल्स हो गए और वाई एक्सिस भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा लेबल्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर जब मैं माउस पॉइंटर लाता हूँ तो मुझे बताता शो करता है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, यानी इस कॉलम की जो वैल्यू है वो कितनी है, इसकी कितनी वैल्यू है यहाँ पर शो करता है, इसी तरह यहाँ पर शो करता है। अब अगर मैं ये चार्ट किसी को इसको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट की सूरत में दूंगा, तो प्रिंट आउट में तो ये मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं डेटा लेबल्स। तो अगर आप डेटा लेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हर एक कॉलम के ऊपर जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपको शो करके बता रहा है। ठीक है, जो भी उस कॉलम की वैल्यू है एट द टॉप वो मुझे शो करके बता रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, वो शो आपको करके बता रहा है अगर आप चाहते हैं। डेटा टेबल क्या है, अब अगर मैं किसी को ये चार्ट देता हूँ प्रिंट आउट की सूरत में, हार्ड कॉपी की सूरत में, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो है एक्सेल मुझे इसका टेबल भी साथ प्रिंट करके दे। तो मैं यहाँ से डेटा टेबल के ऑप्शन में आता हूँ। डेटा टेबल में नीचे मुझे वो टेबल भी बता रहा है कि इसमें कौन सा कॉलम जो है, यानी कौन सा कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लीजेंड्स कहते हैं। कि 3 कलर के कॉलम्स हैं, तो इसमें जो ब्लू कलर है वो जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास ये जो ब्राउन कलर है ये आपके पास जो है ये
शो कर रहा है। फरवरी के मंथ को ये जो आपके पास जो है नेक्स्ट जो कलर है ये आपको शो कर रहा है कि ये आपके पास मार्च की जो है वो सेल है। ठीक है, तो हर एक आइटम के साथ उसकी 3 मंथ्स की सेल का डाटा आपको शो कर रहा है। इसको जो है वो डाटा टेबल कहा जाता है। ग्रिड लाइन ये जो चार्ट के पीछे जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं इसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ और देखें बिल्कुल ऑफ, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये आपके पास, अब इस ग्रिड लाइन में हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं। आपको मेजर चाहिए या माइनर चाहिए। मेजर बड़ी लाइंस होती हैं, देखिए पीछे आपको यहाँ पर एक बॉक्स बड़ी आपको बता रहा है, और अगर आप माइनर सेलेक्ट कर लेते तो माइनर जो वो छोटी लाइंस पीछे आपको शो करके बता रहा है। तो हम चाहते हैं कि मेजर हो बाय डिफ़ॉल्ट और ये हमारे पास सिर्फ कौन सा हो, हॉरिजॉन्टल हो। फिर लीजेंड्स हमारे पास क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि अब मैं यहाँ से डाटा टेबल को हटा देता हूँ। तो लीजेंड्स बेसिकली हमें बताता है कि ये कौन सा कलर जो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर आप ये डाटा किसी को ग्राफ की सूरत में प्रिंट करके दें तो वो इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेगा कि इसमें कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको लीजेंड्स कहा जाता है। अब लीजेंड्स कहाँ पर हों, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो लीजेंड्स हैं वो बॉटम में दिए हुए हैं। आप इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो राइट पे भी कर सकते हैं इस लीजेंड्स को। सेम इसी तरह से लीजेंड्स को जो है आप इसको जहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं ग्राफ के अंदर आप वहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं इसका टाइप चेंज करना चाहता हूँ कि जो ग्राफ है ये मिसाल के तौर पर मेरे कॉलम चार्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका जो है वो टाइप चेंज करना है। तो मैंने फॉर्मेट में आकर यानी डिज़ाइन में आकर इसका टाइप चेंज कर दिया। कहाँ से, चेंज चार्ट टाइप में। जब मुझे इसको लाइन की सूरत में शो करना है तो ये मुझे लाइंस की सूरत में अब ग्राफ बनाकर बता रहा है। सेम इसी तरह फिर लाइन में भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसमें डिज़ाइंस हैं, फॉर्मेट्स हैं कि आपको किस फॉर्मेट में आपको ग्राफ चाहिए, वो मुख्तलिफ़ सूरत में आपको शो करके बता रहा है। सेम इसी तरह मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे पाई चार्ट की सूरत में शो करके बताओ, तो पाई चार्ट याद रखिए परसेंटेज की सूरत में आपको शो करके बताता है, और आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसको सिर्फ लेता है। तो इसमें मुख्तलिफ हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं तो आपको जो है वो पाई की सूरत में आपको शो करके आपको चार्ट बताएगा। सेम इसी तरह अगर आपको बार की सूरत में चाहिए तो बार की सूरत में आपको जो है बार जो है इस सूरत में आपको चार्ट शो करके बताता है। सेम इस तरह एरिया, एक्स वाई, स्टॉक और मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स हैं। तो मैं यहाँ से कॉलम को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो कॉलम चार्ट आपके पास आ गया। फिर कॉलम चार्ट में मैंने जिस तरह आपको कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ जो है उसके डिज़ाइंस हैं, आप उसको जिस डिज़ाइन में प्रिंट करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। फिर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल चेंज चार्ट टाइप में, और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह मुझे स्टैक की सूरत में शो करके बताएं। यानी इसमें आपके पास एक ही कॉलम है लेकिन वो वो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो डेटा है उसको एक कॉलम के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंट करके बता दिया। ये भी एक तरीका है किसी भी चार्ट को, डाटा को ग्राफिकल यानी चार्ट की सूरत में शो करने का ज़रिए। मैं यहाँ से इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो टाइप है वो यही है हमारे पास से, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो होपफुली ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने उस क्वेश्चंस को कमेंट्स में लिखें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।